बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद सऊदी अरेबिया दमाम शहर से। दोस्तों, इस वक्त मैं ठेकेदार के साथ काम कर रहा हूं, ठेकेदार के बराबर उसके सामने। ज़रा मैं काम की भी स्पीड अच्छी रखूंगा और साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो कि हमारे पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश अपनी कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए आप महीने का खर्चा या हफ्ते का खर्चा अपने जेब में रखते हैं कि मैंने ये खर्चा अपना रखना है काम पर जाने के लिए, पेट्रोल के लिए, अपनी गाड़ी का खर्चा है, ये मुझे अपनी जेब में रखना होता है। अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद होते हैं, मैं ज़रा आपको बताऊंगा कि मैं इस वक्त आ जाएँ तो मेरा कितना खर्चा होता है। सऊदी अरेबिया के अंदर मेरा कौन-कौन सा खर्चा आता है, वो भी मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ आज की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, ताकि आपको पता चल जाए सऊदी अरेबिया के अंदर बंदे का कितना खर्चा होता है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन मैंने काम की भी स्पीड स्लो नहीं करनी, ताकि भाईजान अगर काम आप स्लो करते हैं तो ठेकेदार अगले दिन आपको काम पर नहीं लेकर आता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा देते हैं, सुबह का भी और दोपहर का भी। उसके बाद हम जब यहाँ पर काम पर इनके लिए आते हैं ना इनके साथ, तो सुबह भाईजान ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा इन्हीं का होता है। हमारे मिसाल के तौर पर मेरी जेब में 1 रियाल भी नहीं होगा ना, तो मुझे ये काम मेरे रूम के सामने से उठाएँगे और मेरे रूम के सामने से ही मुझे जाकर उतारेंगे, वहीं जाकर उतारेंगे। और मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं इनको बोलूँगा मुझे पैसे चाहिए, मेरे खर्चा मेरे पास नहीं है कल के लिए। तो इस तरीके होता है प्यारे भाई, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन हम काम पर जा सकते हैं। आपको दोपहर का खाना, सुबह का खाना, 10 बजे आपने पेप्सी या ठंडा ठंडा पीना है, तो वो भी आपको पिलाएंगे। या चाय का मौसम होगा, सर्दी का मौसम है, तो आपको चाय पिलाई जाएगा, कहवा। लेकिन जो आपकी फरमाइश होगी, सुबह नाश्ता लेने के जब टाइम जाएगा ठेकेदार, तो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा नाश्ता करना है। ये होता है, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे कारीगर हैं। अगर आप लेबर हैं, कारीगर हैं, जिस तरह के मतलब आपकी वैल्यू है, उसी तरीके इज्जत के हिसाब से आपसे बात करेगा ठेकेदार। बाकी आप खुद समझदार हैं, ज़रा अपने अंदाज़ा भी लगा लीजिएगा मैं कैसा हूँ, आपको समझ लग जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों, दोपहर का खाना जब लेने जाएगा तो ठेकेदार पूछेगा आप क्या खाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वो अपनी मर्ज़ी से ले आता है, तो आप खाना नहीं खाएँगे तो क्या फ़ायदा उस खाने का, वो ज़ाया हो जाएगा जो आप नहीं खाएँगे। तो बेहतर है वो ठेकेदार आपसे पूछ कर ही जाएगा कि आपको कौन-सा खाना पसंद है, ये मैं कौन-सा खाना लेकर आऊँ। हम ये डेली खाना लेकर आते थे और आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो बाकी आपके रिकमेंड के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको खाना ला कर दिया जाएगा। उसके बाद सुबह 5 बजे हम काम पर निकलते हैं। सुबह काम पर 5 बजे निकलते हैं, साढ़े 5 अगर नज़दीक साइड होती है तो साढ़े 5 पहुँच जाते हैं, 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा लग जाता है। अगर हम साइड दूर होती है तो तकरीबन लग जाता है 1 घंटा भी। तो शाम को हमारी 4 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे हम फिक्स छुट्टी कर लेते हैं। कभी कभार तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि साढ़े 3 भी छुट्टी कर लेते हैं। ठेकेदार का हिसाब होता है भाईजान, काम की एवरेज का हिसाब होता है कि आपने कितना काम कर लिया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाहद स्टील फिक्सर का काम है, इसके अंदर एवरेज नहीं ली जाती। अगर यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर तबूक वाले बंदे की एवरेज देखें, उससे कहे जाते हैं जी आपने 350 लगाना है या 400 लगाना है या 500 लगाना है, तो तब आपको इतनी दिहाड़ी मिलेगी। वो हो सकता है कि बंदा की स्पीड ज़्यादा हो तो आपको 4 बजे से पहले भी लगा सकता है। हो सकता है वो मगरब की अजान भी साइड के ऊपर ही लगा दे। तो इस ये भाईजान काम की स्पीड होती है। तो प्लस्तर वाले को कहा जाता है जी कि आपने इतने मीटर प्लस्तर करना है, तो आप हो सकता है 2 बजे कर लें, 3 बजे कर लेंगे, मगर वहीं पर हो जाए आपको, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा प्यारे भाइयों। तो ये वाहद काम है मेरे ख़्याल में स्टील फिक्सर का, जिसमें के अंदर कोई एवरेज नहीं ली जाती। शटरिंग के काम के अंदर ना स्टील फिक्सर के अंदर, इसमें एवरेज नहीं ली। टाइल के काम देखेंगे तो टाइल के काम में भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने मीटर टाइल लगा लेते हैं। प्लस्तर के काम में पूछा जाता है, तबूक के काम में पूछा जाता है। और अगर पेंट का काम करने वाला है तो पेंट के काम के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप डोर फिनिशिंग का काम करते हैं तो तब भी ये भाईजान पूछा जाता है। जो जो काम करता है बाकी उसकी एवरेज ली जाती है, पूछा जाता है कि आपने कितना काम किया। ठेकेदार जब शाम को आता है, उसकी आंखें आपके काम के ऊपर देख लेती हैं आपने कितना काम किया। आप तो सारा दिन देखते रहते हैं ना, मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया। ठेकेदार जब शाम को आपको लेने के लिए आएगा ना, तो उसी वक़्त सारा अंदाज़ा कर लेगा आपने इतने मीटर काम किया, उसका रोज़मर्रा की रूटीन होती है।
तो दोस्तों और प्यारे भाइयों, ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन है अपने भाइयों को जो अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए सोचते हैं, मतलब हम दूसरी कंट्री के अंदर जाएंगे और वहाँ पर कितना खर्चा हो सकता है। तो मैं प्यारे भाई आपको बताते चलो, मेरा सिर्फ शाम के खाने का खर्चा होता है बस। छुट्टी मैं नहीं करता, छुट्टी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करता। बहुत सारे दोस्त भाई कहते हैं यार, एक नुमान आरफ साहब मेरे दोस्त प्यारे भाई, मेरा ख्याल गलबन रियाद शहर के अंदर होते हैं, और कहते हैं मैं सिर्फ फिक्सर का काम कर लेता हूँ। तो माजरत चाहता हूँ प्यारे भाई, मैं सिर्फ वीडियो बनाकर शेयर कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर काम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जा रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो मुसलसल देखते रहेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हम काम पर जाते हैं या रूम में लेटे रहते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो बनाते रहते हो, लेकिन भाईजान वीडियो से मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जितना पैसा मुझे दिहाड़ी करके मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि एवरेज दिहाड़ी में लगाने के बाद यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ या करता हूँ काम, वो मेरा बाद का मसला है, ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को करना चाहिए, लेकिन दिहाड़ी मैं कभी नहीं छोड़ता। जुमे वाले दिन भी मुझे मिल जाती है तो भाईजान मैं आधा दिन काम करके आ जाता हूँ और बाद में जुमा पढ़ लेता हूँ। नहीं तो भाईजान सुकून से रेस्ट कर लेता हूँ, अपने जिस्म का हिसाब लगाता हूँ। अगर मैं थक चुका हूँ तो मैं जुम्मे वाले दिन छुट्टी कर लेता हूँ। गर्मियों के सीज़न में मैं अक्सर औकात छुट्टी करता हूँ, लेकिन सर्दियों में कोशिश नहीं करता कि जुम्मे वाले दिन मेरी छुट्टी हो जाए। कोई भाई कहेंगे कि यार हमें तो हफ्ते के अंदर इतने दिन काम मिलता है और आप ये बात कर रहे हो। तो भाईजान हर बंदे का अपना नसीब होता है, हर बंदे का अपना लक होता है। एक बंदा महीने में 2.5 लाख पाकिस्तान भेजता है या इंडिया बांग्लादेश अपने पैसे के मुताबिक इतने पैसे कमा कर भेजता है। तो एक बंदा है जो मुमकिन है कि 1 लाख रुपया भी अपने घर नहीं भेज सकता। हर बंदे का नसीब होता है भाईजान, हर बंदे का अपना अपना लक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई, मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, तकरीबन फिर भी मुझे करते कराते 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। तो मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि कंबल मुंह के अंदर डालकर मोबाइल ओपन करके चलाना। बाकी समझदार आप हैं, फिर क्या देखते रहते हैं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। बाकी मेरे प्यारे भाइयों, आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए या इंडिया बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए अपने मुल्क में किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, राजगिरी का काम करने वाले हैं, तो आपको अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डलवाना पड़ता है या आपको गाड़ी का किराया अपनी जेब से देना पड़ता है। अपने महीने के एवरेज सैलरी वाले निकालते हैं या मतलब ठेकेदार के काम करने वाले हैं, हफ्ते के अंदर पैसे लेते हैं या हर दिन लेते हैं। जो मजदूर अड्डे पर जाने वाले हैं उनके मैं बात कर देता हूँ प्यारे भाइयों, तो उनको अपनी जेब में पेट्रोल के पैसे डालने होते हैं। अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो शाम का सुबह का पेट्रोल और खाना अपनी जेब से चला जाता है, अक्सर औकात होता है ऐसे प्यारे भाइयों। तो मेरे कहने का मकसद है कि यहाँ पर आपको एक रियाल भी आपकी जेब के अंदर मौजूद नहीं है तो प्यारे भाई, आप काम पर जाकर दिहाड़ी लगाकर खुशहाल होकर जेब में पैसे डालकर अपने घर आ सकते हो, आराम से खुश सनूबी से अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हो अपने मुल्क के अंदर। बंदे की दिहाड़ी नहीं लगती तो बंदा एक चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। मैं सारे काम करके देख चुका हूँ, मैं सारी समझता हूँ, क्योंकि 10 साल 11 साल अरसा हो चुका है यहाँ पर, कि अगर जिस बंदे की दिहाड़ी लगती है उसकी क्या सिचुएशन होती है, शाम को कितनी उसको खुशी होती है कि मैं 100 रियाल की दिहाड़ी या 80 रियाल की या 120-130 रियाल की दिहाड़ी लगा कर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। बड़े खुशी से बातें करता है। और जो रूम में फ़ारग बैठा होता है उसका सारा दिन टिकटॉक, फेसबुक, ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया देख देख के, लोगों को वीडियो देख देख कर दिमाग ख़राब हो जाता है। कई ऐसा करते हैं जो फ़ारग रहने वाले होते हैं, शाम जब रूम में आने वाले दोस्त होते हैं ना, तो उस वक़्त निकल कर बाहर निकल जा उस वक़्त रूम का ताला लगाकर बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। बस ऐसे सारा निज़ाम चलता रहता है, यानी कि हर बंदे का अपना अपना नसीब है दोस्तों और प्यारे भाइयों। बाकी कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मज़दूर बंदा हूँ, हर बात आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन हुनर लेकर आओ। हुनर के बगैर भी आप पैसे कमा सकते हो, ये नहीं कि आप हुनर होगा ही तो पैसे कमाएंगे, नहीं। आप नहीं भी हुनर लेकर आए तो यहाँ पर लेबर के काम करेंगे तो तब भी आप काम सीखेंगे साथ साथ, और आप उसके साथ साथ फिर आप दिहाड़ी भी लेंगे। ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, राजगिरी का काम करते हैं, तो आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, आपको काम सिखाया जाएगा, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर भाईजान आपको दिहाड़ी भी मिलेगी और काम भी सीखते रहेंगे। जहन आपका अपने पास है, वही बंदा यहाँ पर आता है जो होशियार चलाक, जिसको उसका माँ बाप बहन भाई समझते हैं ना, ये हमारा लड़का, हमारा बेटा, हमारे अपने अजीज जो भी मतलब आप समझते हैं कि वो जाकर कमाई कर सकता है और अपने वीज़े के पैसे पूरे कर सकता है और हमारे घर के हालात बदल सकता है और हमें मुस्तकबिल के अंदर अच्छे
मकसद में भी हम कामयाब हो सकते हैं और आगे भी निकल सकते हैं वक़्त से, महँगाई के साथ-साथ आगे निकल सकते हैं। तो वाक़ई हर कोई यहाँ पर बड़ा होशियार चालाक आता है, जिसके ऊपर 7, 8, 10 लाख लगाए जाते हैं ना, वो एक आम आदमी नहीं होता, वो बड़ा समझदार होशियार बंदा होता है। बाकी दोस्तों मैं कोई बात बुरी कर गया हूँ, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, मज़दूर बंदा हूँ यार, दिहाड़ी करने वाला हूँ। तो बाकी कोई भी सवाल है ज़रूर मुझे कमेंट करो, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चलें, ताकि हमारा चैनल एक सब्सक्राइबर ज़्यादा हूँ और आप हमारी वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक कर दें वीडियो को, नहीं तो अल्लाह वारस, कोई बात नहीं। दूसरों तक ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे ताकि मोटिवेट हों हमारे प्यारे भाई जो आना चाहते हैं सऊदी अरबिया के अंदर। एक नई वीडियो में आपकी हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।